हेलो एवरीवन, माइसेल्फ डॉक्टर दीपेश एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीटीआर कि हमें बीटीआर को किस तरीके से यूज करना है। देखो, बहुत इजी चीज है बीटीआर को हमको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी तक शुरू कर दी होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग आई गेस फ्रॉम रैपिड रिवीजन ओनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मेन वीडियोज की तरफ भाग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप मेन नोट्स की तरफ भाग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मेन नोट्स को पढ़ना इज नॉट ईजी। आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश तो कर रहे हैं वो करने की, लेकिन जब आप एग्जाम के मतलब एग्जाम मिड आ जाएगा, जब आपका एग्जाम के 2 या 3 महीने रहेंगे, देन यू विल थिंक कि यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, और तब आप थोड़ा हो सकता है कि पछताएं इन चीजों को लेकर। सो आई प्रीफर यू कि आप लोग अभी रैपिड रिवीजन के नोट्स का यूज करें, रैपिड रिवीजन स्टार्ट कीजिए। हम लोगों को किस तरीके से एनोटेट करना है, देखो रैपिड रिवीजन इज नॉट फुल सोर्स है, आप लोगों को भी पता है, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में। लेकिन रैपिड रिवीजन को आपको एनोटेट करना पड़ेगा, यू हैव टू फिल इट विद पीवाईक्यूज एंड जीटीज। तो आप लोगों के लिए वो एक कंसाइज और एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट विद रैपिड रिवीजन। आप लोगों ने जब रैपिड रिवीजन अपना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप लोगों को बीटीआर यूज करना है। इट्स नॉट कंपलसरी। अगर आप लोग ऑलरेडी बीटीआर ले चुके हैं, या फिर आपके पास बीटीआर है, या फिर आप बहुत ज्यादा फोमो के अंदर है कि यार बीटीआर के बिना तो मैं पास हो ही नहीं सकता, देन ओनली गो विद बीटीआर। लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी बोलूंगा कि अगर आप फोमो के अंदर सिर्फ बीटीआर स्टडी कर रहे हैं, देन प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि आप कोई भी नया सोर्स मिड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर और उठाएं और उसके बाद उसको सारा रिवाइज करना है। दैट्स अ वेरी टिपिकल टास्क। स्टिल अगर आप लोगों ने बीटीआर को चूज किया है आफ्टर कंप्लीटिंग योर रैपिड रिवीजन या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग योर रीडिंग योर नोट्स, तो हमको बीटीआर को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बीटीआर इज नॉट अ सिंपल सोर्स टू स्टडी कि आप लोगों ने बीटीआर के नोट्स लिए और आप लोगों ने उसको पढ़ना चालू कर दिया। तो आप लोगों को बीटीआर किस तरीके से पढ़ना है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। सो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में बीटीआर को नहीं उठाना है। बीटीआर मिड सोर्स के अंदर है, मतलब मिड ऑफ द प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को उठाना है। मिड में कब कब उठाने वाले हैं हम बीटीआर को, स्टार्टिंग इन द प्रिपरेशन में आप लोग यू विल डू योर रैपिड रिवीजन, यू विल गिव योर जीटीज, यू विल डू पीवाईक्यूज। ठीक है, जब आपने ये सारी चीजें कर ली, तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाली जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईटीज है, डू मार्क इन योर रैपिड रिवीजन नोट्स, डू एड पीवाईक्यूज इन योर रैपिड रिवीजन नोट्स। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 1 से 2 महीने, स्टार्टिंग के 2 महीने मैं लेके चलता हूँ कि स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर आपने अपनी फर्स्ट रीड करी, आपने अपने पूरे रैपिड रिवीजन करे, आपने अपने पीवाईक्यू सॉल्व करे। उसके बाद यू आर इन द रिवीजन फेज, नाउ यू विल स्टार्ट योर रिवीजन। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर रिवीजन फेज, देन यू कैन रिवाइज योर रैपिड रिवीजन नोट्स एंड अलोंग साइड यू कैन डू बीटीआर एज वेल। कि आपको क्या करना है, आप लोगों को दोनों चीजों को सेपरेटली करता चलना है। और उसमें आप लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, देखो जब आप रैपिड रिवीजन के नोट्स को स्टडी करोगे, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्जरी पढ़ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 पन्ने की सर्जरी है, और रैपिड रिवीजन के अंदर उसमें बीटीआर के अंदर अगर आप देखोगे, तो सर्जरी लगभग 50 से 60 पन्ने के अंदर खत्म हो जा रही है। तो इट्स अ मेजर डिफरेंस। इसका मतलब ये कि बीटीआर में सारी चीजें तो नहीं है। तो फिर बीटीआर में क्या चीजें हैं, बीटीआर में जस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एनआईसीटी, नीट पीजी या एफएमजी में पहले पूछी गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन 250 पन्नों को उसमें लिखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना। तो हमें क्या करना है, हम जब 1 या 2 रीड ले लेंगे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को अब रैपिड रिवीजन से चीजें याद होने लग जाएंगी, तो हमको सारी चीजें नहीं लिखनी है। फिर हमें लिखना क्या है, वी विल सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईटीज होंगे और वो हम भूल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसआईआरएस के बारे में पढ़ते हैं, हम क्यू सोवा स्कोर के बारे में पढ़ते हैं, हम मैस स्कोर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जब सारी चीजें हम पढ़ते हैं, तो हम ये बार बार भूलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेल्ड स्कोर हो गया, मेल्ड स्कोर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम बार बार भूलते हैं। तो ये आपके रैपिड रिवीजन के अंदर भी है और ये आपके बीटीआर के अंदर भी है। लेकिन बीटीआर में अगर सारे स्कोर नहीं प्रेजेंट है और वो रैपिड रिवीजन में प्रेजेंट है, और आप लोगों को पता है कि दैट इज पीवाईक्यू, देन डू एड दैट पीवाईटी इन योर दैट बीटीआर। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ सिंपल क्या करना है, आप लोगों को अपने रैपिड रिवीजन के नोट्स को कंसाइज करना है बीटीआर के फॉर्म के अंदर। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, उसमें आपको लग रहा है कि यार कोई चीज मैं भूलता हूँ बहुत ज्यादा, या फिर और वो पीवाईक्यू भी है, पहले आ चुका है एग्जाम के अंदर, देन यू जस्ट हैव टू ऐड इन योर बीटीआर कॉपी। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जितने भी आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं और आपका कोई पीवाईक्यू यदि गलत हो जाता है, तो आपको उस पीवाईक्यू को बस गलत को ऐसे पढ़ के और छोड़ नहीं देना है। आपको वो टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है, या फिर वो टॉपिक के बारे में, या फिर जो भी चीज आपने उसको गलत की है, उसको आप अपनी बीटीआर के उस टॉपिक के साइड में, या फिर उस सब्जेक्ट के एंड पेज में, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, वहां पे आप लोगों को उतार लेना है। उससे क्या होगा कि वो पीवाईक्यू यदि रिपीट नहीं भी होता है, तो वो टॉपिक रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और आप एक बार यदि वो सवाल गलत कर चुके हो, तो फिर दोबारा गलत करने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। तो अगर हम चाहते हैं कि वापस पीवाईटी गलत ना हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बीटीआर नोट्स। लाइक दिस यू विल एनोटेट योर रैपिड रिवीजन नोट्स इनटू अ कंसाइज फॉर्म, दैट इज बीटीआर। तो बीटीआर में आपने सारी चीजें कंसाइज कर लिया। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्या हम बीटीआर को लास्ट के 15 दिन में रिवाइज कर सकते हैं? इट्स नॉट ईजी। तो आप लोगों को क्या करना है, यू ट्राई टू डू एज मनी रिवीजन यू कैन डू ऑफ बीटीआर, बार बार मल्टीपल रिवीजन
कीजिए बीटीआर के, और फिर उसके बाद आप एक कंसाइज फॉर्म बना लीजिए बीटीआर के अंदर से भी। मतलब बीटीआर में यदि 60 से 70 पन्ने की अगर सर्जरी दे रखी है तो लास्ट के 15 दिन में रिवीजन करना इज नॉट ईजी। हर सब्जेक्ट के 50-60 पेजेस आप पढ़ोगे तो कब रिवाइज कर पाओगे, सारी चीजों को नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को बीटीआर के अंदर से भी इंपॉर्टेंट स्टफ निकालना है जो आपको लगता है बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल है, और आपको लगता है कि वो लास्ट के अंदर पीवाईक्यू, मतलब पहले पीवाईक्यू भी पूछा गया है, तो वो चीजें आप लोगों को बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एक पीडीएफ फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटी कॉपी के अंदर रिवाइज करने के लिए बना सकते हैं, जो आप लास्ट के 10 से 15 दिन के अंदर, एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले आप वो सारी चीजें रिवाइज कर पाए। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक ऑल these kind of notes for like last minute revision notes, then you can also take our help. We are making last minute revision notes for last time के लिए, ठीक है, ताकि आप उसे easily important topics को याद कर पाए, ठीक है। So this is how you can use BTR। तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले नहीं स्टार्ट करना है BTR को, सबसे पहले रैपिड रिवीजन पढ़ना है। रैपिड रिवीजन जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मिड ऑफ द प्रिपरेशन के अंदर यू हैव टू स्टार्ट योर BTR। बिल्कुल लास्ट में BTR को नहीं लेना है, नहीं तो आपको बिल्कुल एक नया सोर्स लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और फिर आप फॉर्मों में पढ़ने की भी कोशिश करोगे, ना तो वहां के पढ़ रह जाओगे और ना यहाँ के रह जाओगे। तो आप लोगों को मिड ऑफ द प्रिपरेशन करना है, साइड साइड के अंदर आपको उसको एनोटेट करते चलना है। जब वो एकदम बिल्कुल डन हो जाती है, देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग योर BTR नोट्स। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है, कहीं से भी मिलती है, कोई भी पीवाईक्यू, कोई भी जीटी, कहीं से भी मिलता है, डू एनोटेट इन योर BTR। यूजलेस स्टफ नहीं ऐड करना है, उसको मेन नोट्स नहीं बनाना है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टफ ऐड करना है, ठीक है। फिर उसी के हमको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, बार बार जीटी देने हैं, बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, हर दिन के 100 से 150 200 हमको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को उसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ हम लोगों को लगता है उसको निकाल के एक पीडीएफ के अंदर बना लेना है, जो हम लास्ट के 10 से 15 दिन में रिवाइज कर पाए, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी। लास्ट के 10 से 15 दिन का जो रिवीजन होता है वो हमको सारे सब्जेक्ट्स का करना है। बीटीआर खुद 400-500 पन्ने की पीडीएफ है, तो लास्ट के 10 से 15 दिन के अंदर इट्स नॉट ईजी टू रिवाइज ऑल दैट स्टफ। तो इसीलिए आपको खुद का एक स्टफ बनाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर नहीं बना सकते देन वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। तो आप लोग हमारी हेल्प ले सकते हैं उसके लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर BTR। अगर स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू BTR, देन डू कमेंट मी डाउन बिलो। यू कैन फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।